पुरस्कार तौर पर ज़ेर ज़मीन आग लगी, अभी भी जू की तू लगी हुई है। माहिरीन जो है अब तक कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सके। पेट्रोलियम और इसके अलावा गैस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी दौरा किया यहाँ पर। रात के वक्त ख़ास तौर पर जो है इसके शोले जो है वो आसमान पर दूर दूर से देखे जाते हैं। हम बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मकरान कोस्ट है वहाँ पर चोटियों पर जो है आग भड़कती हुई दिखाई देती है। उन शोलों के दरमियान जो है मिट्टी जो है वो उबल रही है। कराची में जो है वो मड वाल्केनो बलूचिस्तान के बाद भी नमूदार होना शुरू हो गए। मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, कोरंगी क्रीक के एरिया में जो है वो एक हफ़्ते कबल जो पुरस्कार तौर पर ज़ेर ज़मीन आग लगी, उसकी शिद्दत पर ताहाल जो है वो काबू नहीं पाया जा सका और आग जो है अभी भी जू की तू लगी हुई है। और इसके हवाले से माहिरीन जो है अब तक कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम और इसके अलावा गैस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी दौरा किया यहाँ पर, लेकिन हतमी तौर पर कोई बात नहीं कह सकता कि आखिर इस आग लगने की वजह क्या है। इसके हवाले से अगर काविशों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों के बशमूल कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के और इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी और इसके अलावा मिलिट्री लैंड्स की जो फायर टेंडर्स है उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस आग को जो है अब तक जो है उसकी शिद्दत कम नहीं की जा सकी। रात के वक्त ख़ास तौर पर जो है इसके शोले जो है वो आसमान पर बुलंद होते दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से देखे जाते हैं। अच्छा, ये आग जो लगी है इसके बारे में एक राय तो ये पाई जा रही है कि ये यकीनी तौर पर जो है वो मीथेन गैस के ज़खायर हो सकते हैं। जिस तरह हम बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर जो मकरान पोस्ट है वहाँ पर इस किस्म के जब ज़लज़ले आते हैं समंदरी तो वहाँ पर जो है वो अचानक से टीले या जज़ीरे नमूदार होते हैं और जज़ीरों पर जो है फिर हमें उसकी चोटियों पर जो है आग भड़कती हुई दिखाई देती है, तो वो असल में मीथेन गैस होती है। लेकिन चूँकि वो फॉल्ट लाइन है, कराची का ये एरिया फॉल्ट लाइन डिक्लेयर नहीं हुआ अब तक। गुलिस्तान जोर के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन कराची का जो ये एरिया इसके बारे में इस तरह की कोई जो है वो तहकीक मौजूद नहीं कि फॉल्ट लाइन है। आग ही नहीं उबल रही है इस कुएँ से, कुएँ ही हम उसको कहेंगे, खुदाई हुई है, चूँकि 1200 फीट तक ये पानी की बोरिंग जो है उसके लिए खुदाई की गई थी, तो ये कुआं नुमा जो है वो हालत में मौजूद है और वहाँ से मुसलसल आग के साथ जो है उन शोलों के दरमियान जो है मिट्टी जो है वो उबल रही है। तो ये मिट्टी जो है ये इस बात की गमाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि ये मिट्टी का आतिशफ़िशा, ये चूँकि बलूचिस्तान में तो हंगोल पार्क और इसके अलावा जो मकरान कोस्ट हैं बहुत सारे मड वाल्केनो ज़िंदा जो आतिशफ़िशा है वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें लोग जो है वो अक़ीदत के लिए कुछ एक मंदिर है वहाँ पर अक़ीदत के लिए फूल भी फेंकते हैं उसकी शिद्दत को कम करने के लिए उनके अक़ीदे के मुताबिक। इसी तरह जो है बहुत सारे लोग जो है वो उसका मुशाहदा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तफरीह मकामात के आसपास भी बहुत सारे ज़िंदा आतिशफ़िशा है, तो इसकी शक्ल जो माहिरीन कहते हैं कि बिल्कुल वही आतिशफ़िशा जैसी शक्ल है। तो ये बड़ी अचंभे की बात है। तो क्या ये सवाल पैदा हो रहा है अब माहिरीन की सराय के बाद कि क्या कराची में जो है वो मड वाल्केनो बलूचिस्तान के बाद भी नमूदार होना शुरू हो गए। लेकिन माहिरीन का एक और भी नतीजा जो उन्होंने माहिरीन की जानिब से एक तहकीक बल्कि जिसको उसका इजहार किया उन्होंने कि यहाँ पर ज़ेर ज़मीन जो है सैकड़ों बरस पुरानी इस इलाके में चट्टानें मौजूद है और मुमकिन तौर पर वहाँ पर जो है मीथेन गैस के ज़खायर हो सकते हैं। आतिशफ़िशा अब तक इसको डिक्लेयर नहीं किया जा सका, लेकिन ये कि न सिर्फ माहिरीन यहाँ के दौरे कर रही है, मुसलसल लोगों की रसाई जो है महदूद कर रही है ताकि लोग किसी नुकसान का शिकार ना हो। इसके साथ साथ माहिरीन जो है वो सड़ जोड़े बैठी है कि आया इस बात का पता चला जा सके कि ये आग क्यों लगी और ये जो गैस इसमें से उबल रही है इसका कौन सा ज़ख़ीरा है, किस किस्म का ज़रिया है जिसकी वजह से ये आग जो है आज एक हफ़्ते के बाद भी नहीं बुझ सकी।